सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि हम ज्योग्राफी का अपना अगला टॉपिक डैम्स एंड वाटरफॉल्स करने वाले हैं। ठीक है। एंड इफ़ परमिट देखते हैं कितना लंबा लेक्चर होता है, नहीं तो फिर इसी टॉपिक में ही इसी लेक्चर हम लोग जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उसको भी फिनिश कर लेंगे। तो सबसे पहले वाटरफॉल्स पे आते हैं। अभी क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज अभी हमने रिवर्स पढ़ा है एंड मोस्टली रिवर्स पे ही हमारे वाटरफॉल्स होते हैं और रिवर्स पे ही हमारे जो डैम्स होते हैं वो भी कंस्ट्रक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले वाटरफॉल पे आते हैं। वाटरफॉल कि सबसे पहले तो टाइप्स पता होना चाहिए। ठीक है। टाइप्स फैटमैन में जो लोग पढ़ के आए हैं उन्हें पता होगा, वहाँ पे लिखा था आपका टाइप्स। अब टाइप्स इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि पूछता है एग्ज़ाम में, अभी पूछने लगा है। पहले तो नहीं पूछता था, लेकिन अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ SSC के, उसमें पूछने लगा है। बाकी CDS वगैरह में तो पहले से ही पूछता आया। तो 3 तरह के हमें याद करने हैं, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं आपके। एक तो याद करना है प्लंज, ठीक है। एक याद रखना है कैटरेक्ट और एक याद रखना है कास्केड। ठीक है। तो प्लंज वाटरफॉल वो होता है जो जैसे ये है, ठीक है, यहाँ से इस तरह से आ रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब गिरेगा तभी तो वाटरफॉल बनेगा। इतनी स्पीड में होता है कि क्लिफ को टच ही नहीं करता है, सीधा इस तरह से गिरता है। इतनी ज़्यादा स्पीड में होता है कि इस क्लिफ को टच ही नहीं करता है। ठीक है। अब यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखने वाला हूँ। कैटरेक्ट में बस 2-3 कीवर्ड याद रखने हैं, दैट इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी ये कैरी करके ले जाता है। एंड कास्केड में बस याद रखना है वर्ड स्टेप्स। इस तरह के वाटरफॉल आपने देखे होंगे, गिर रहा है झरना इस तरह से स्टेप लाइक, उसको कास्केड बोलते हैं। ठीक है। वाटरफॉल जो वाटरफॉल होता है ये कैसा लैंडफॉर्म है? हमने पढ़े थे लैंडफॉर्म वाले चैप्टर में कि जो वाटरफॉल होता है ये इरोजनल लैंड फॉर्म है क्रिएटेड बाई रिवर। और जहाँ पर वाटरफॉल गिरता है वहाँ क्या बनता है? पॉट होल की प्लंज पूल बनता है, विच इज़ अगेन अ इरोजनल फीचर। ये जब पानी यहाँ से चल के आ रहा था तो बीच बीच में इस तरह के जो गड्ढे बन जाएंगे, दैट आर कॉल्ड एज पॉट होल्स। इसी तरह से जो छोटे छोटे वाटरफॉल होते हैं उनको हम बोलते हैं रैपिड्स। सब इरोजनल नेचर के होते हैं सब। जब रिवर अपने यूथफुल स्टेज में होती है तब हमें ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। कमेंट करके अच्छा जल्दी से बता दीजिए, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, कि वो कौन सी रिवर है जो अपने यूथफुल स्टेज में मियांडर करती है। उसका ओरिजिन वेरीनाग से होता है। उसमें डैम्स कौन कौन से भी पढ़ेंगे। उसका जो एंशिएंट नेम है वो वेतास्ता है ना। और वो वूलर लेक को अपना जो वाटर है वो फीड करती है। श्रीनगर उसके बैंक्स पे लोकेटेड है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। वाटरफॉल कौन सा क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे लोकेटेड है? कुंचिकल वराही रिवर पे है। कुंचिकल जो वाटरफॉल है वराही रिवर पे, एंड इट इज़ दी हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। सेकंड हाईएस्ट जो वाटरफॉल है वो जौग गरसोप्पा महात्मा गांधी है, ये भी कर्नाटक में है, लेकिन ये शरावती नदी पे है। वो वराही पे है, ये शरावती पे है, एंड इट इज़ दी सेकंड हाईएस्ट। दोनों कहाँ है? कर्नाटक में है। देन च से चूलिया, च से चंबल। ठीक है। धुआंधार और कपिलधार, दोनों में धार धार है। धुआंधार और कपिलधार मध्य प्रदेश में। धुआंधार क्यों बोलते हैं? कि धुआं टाइप ये, क्योंकि ये ना उस तरह की है, कास्केड टाइप है, यानी कि इस तरह स्टेप लाइक है और ऐसा लगता है धुआं सा निकल रहा हो, क्योंकि बहुत छोटे छोटे फवारे से निकलते। तो धुआंधार कपिलधार मध्य प्रदेश में दोनों। ठीक है। एंड दोनों नर्मदा रिवर पे हैं। हुंद्रू, स्वर्ण रेखा रिवर और झारखंड। स्वर्ण रेखा रिवर को आप रिकॉल कर सकते हैं यहाँ पर, याद है? दामोदर, हुगली, स्वर्ण रेखा, बैतरानी, ब्राह्मणी, उसके बाद महानदी, उसके बाद ऋषिकुल्या, उसके बाद वंशधारा। ये सारी हमारी रिवर्स थी उड़ीसा की, अगर आपको याद हो तो। फिर आते हैं हुंद्रू पे, ठीक है, सॉरी दूध सागर पे। तो दूध सागर जो वाटरफॉल है आपका मांडवी रिवर पे। मांडवी कहाँ की रिवर है? गोवा की। तो अगर गोवा को देखें तो महाराष्ट्र के नीचे है, दैट इज़ कोंकण कोस्ट का पार्ट है, और वहाँ पे मंडोवी और जुआरी दो नदियाँ हैं। जुआरी रिवर की ईस्चुरी पे कौन सा पोर्ट है? मरमगांव पोर्ट है। हाईएस्ट वाटरफॉल इन दी वर्ल्ड कौन सी है? दिस इज़ योर एंजल वाटरफॉल। कहाँ है? वेनेजुएला में है ये आपकी एंजल वाटरफॉल, ये सबसे हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट नायग्रा, जो कि आपको देखने को मिलेगी US और कनाडा के बॉर्डर पे, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है पूरे वर्ल्ड में। 49th पैरेलल इसको बोलते हैं। नहीं होगा तो आज का जो मैंने एक ग्लोब में वीडियो डाला था ना अभी टेलीग्राम पे कुछ दिन पहले, तो आज मैं क्या करूँगा, एक ये वाला आपका टॉपिक, यानी कि बॉर्डर्स कौन किसको सेपरेट करता है, बॉर्डर और जो स्ट्रेट है, वो मैं वीडियो में मैप का ग्लोब के थ्रू दिखा के वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो वहाँ से आप वैसे तो मतलब कर ही रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वहाँ से थोड़ा इंटरेक्टिव वे में हो जाता है। ठीक है। नायग्रा जो वाटरफॉल है इंडिया की, जैसे नायग्रा वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट है, इंडिया की नायग्रा वाटरफॉल बोलते हैं चित्रकूट वाटरफॉल को, जो छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। फिर यहाँ पे तो आई थिंक कुछ देखो, अगर जो लोग फैट मैंने पढ़े होंगे तो उनको एक अलग से वहाँ टॉपिक मिला होगा। इसके अलावा सम अदर इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स, तो वहाँ पे आई थिंक 7-8 हैं। तो वो मैं क्या करूँगा, नहीं होगा तो टेलीग्राम पे अलग से पोस्ट कर दूँगा,
सो दैट अगर मान लो किसी के पास नहीं है तो वहाँ से वो कर सकता है, ठीक है। तो मैं टेलीग्राम पे अलग से पोस्ट कर दूंगा जो कुछ अलग से एक्स्ट्रा वहाँ पे मैंने नोट करी थी फैटमैन, वो जो नोटेड है ना एक्स्ट्रा वहाँ पे, वो ऑन द बेसिस ऑफ PYQs हैं। तो अगर अगर आप ये मान लो कि बियॉन्ड वो जाएगा तो वो फिर वहीं पे जाएगा जो एक्स्ट्रा वाली लिखी है उसमें, ठीक है। तो उसको भी याद कर लेना। देन आते हैं न्यूक्लियर, नहीं पहले इस पे नहीं आएंगे, अब आते हैं सीधा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स पे। ये होते क्या है, देखो डैम्स ही होते हैं ये, बट डैम्स का सिर्फ एक पर्पस नहीं होता कि पानी को रोकना है, डैम्स के मल्टीपर्पस होते हैं, बहुत सारे पर्पस होते हैं, इसलिए इनको हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब इनको मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। मल्टीपर्पस क्यों बोलते हैं, तो पानी को रोकना तो है ही है, सो दैट उसका इफेक्टिव यूज़ किया जा सके। सेकेंडली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, हाइड्रो मतलब पानी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना कैसे, तो वाटर को रोकता है डैम, पानी को जब रोकेगा तो एक हाइट पे रुका हुआ है पानी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी इसमें, स्थितिज ऊर्जा होगी, और जब इसको रिलीज़ किया जाएगा तो नीचे गिरेगा, और इसमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में यानी कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे नीचे टरबाइंस लगे होंगे, ये टरबाइंस घूमेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये कन्वर्जन होता है। प्लस टूरिज़्म पर्पज़ से भी काफ़ी होते हैं, अगर आप मतलब घूमने के लिए भी लोग जाते हैं अगर जो बहुत बड़े बड़े डैम्स होते हैं वहाँ पे। अच्छा अभी रिसेंट में दुनिया का सबसे बड़ा डैम, वैसे तो अभी तक थ्री गॉर्जेस डैम था जो कि चाइना में था, चाइना में ही यहाँ पे अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था नामचा बरवा करके है, जहाँ से सिंटैक्सियल बेंडिंग देखने को मिलती है और जहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर यू टर्न मार के इंडिया में एंटर करती है। यहीं पे ही जो चाइना है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बना रहा है अभी, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी कॉज ऑफ कंसर्न है। तो ये जो डैम्स होते हैं क्योंकि मल्टीपर्पज़ सर्व करते हैं तो इसलिए इनको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्लड कंट्रोल होता है, हाइड्रो पावर जनरेशन होता है, इरिगेशन होता है, टूरिज़्म होता है, ये सारे इसके पर्पसेस होते हैं। नाउ अब आते हैं एक एक करके हम यहाँ पर डैम्स देखने वाले कौन कहाँ पे लोकेटेड है। तो सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था, दामोदर वैली प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में, पहला रिवर वैली हमारा प्रोजेक्ट था। ये जो यूएस का टेनेसी रिवर है उसके मॉडल पे बेस्ड था। 8 डैम्स बिल्ट ऑन दामोदर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, 8 टोटल बांध बनाए गए दामोदर और उसकी सहायक नदियों में। अब उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, हमने पीछे भी पढ़ के आए दामोदर की, जैसे कि बड़ाकर रिवर है। तो जो बड़ाकर रिवर है उसमें मैथॉन और तिलैया है। बड़ाकर में मैथॉन, ऐसे याद कर लो कि मैराथन बढ़ाकर, ऐसे करके कुछ भी रिलेट कर लो, मैराथन बढ़ाकर। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो टॉपिक है जिसमें हम डैम्स और ये सब देखने वाले, वाटरफॉल तो चलो उतने सारे नहीं थे बट डैम्स बहुत सारे हैं, रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। और वो कैसे होगा, वो मतलब ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स मल्टी रिविजन से याद होंगे आपको, बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। कैसे रिवाइज़ करना है, अगर आपके पास फैटमैन है बुक है तो उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, आपने देखा होगा कर, तो इस तरह से लिखा हुआ है कि नहीं, है ना, कि यहाँ पे रिवर का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे वो डैम्स लिखे हुए हैं। तो आपको ये वाला साइड हाथ से याद करने के बाद ये वाला साइड हाथ से क्लोज कर लेना है और यहाँ से इस तरह से याद करना है, एक्टिव रिकॉल करना है कि क्या कैसे कैसे नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से जो लिखे हुए हैं भाखला नंगल, तो भाखला नंगल किस में है, इस तरह सबको रिलेट करना है पहले से। मतलब अगर आप ये नहीं करोगे ना एक्टिव रिकॉल, तो मैं बता रहा हूँ आपको लगेगा तो हाँ ठीक है बढ़ाकर जो है मैथॉन पे, तो बढ़ाकर पे तिलैया डैम है, दोनों झारखंड में। लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन तुरंत रख दिया जाएगा आप ब्लैंक हो जाएंगे अगर आपने इसको मल्टी रिविजन नहीं दिया तो, ठीक है। बार रिवीजन आपको देना पड़ेगा। तो बढ़ाकर पे ही हमारे कौन है, मैथॉन तिलैया, दोनों झारखंड में। दामोदर पे पंचेत है जो कि झारखंड में है। कोनार झारखंड में है, ठीक है। देन भाखड़ा नंगल जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया का सबसे बड़ा डैम है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। सतलज रिवर, क्योंकि हमने पहला जो हमारा पंचवर्षीय योजना था उसका फोकस एग्रीकल्चर पे था, तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे बना था सतलज रिवर पे, और सबसे बड़ा डैम है इंडिया का। और सबसे ऊंचा है, ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अर्दन डैम नहीं है, हाईएस्ट अर्दन डैम नहीं है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम वो होता है जो खुद से ही जो पूरा फोर्स होता है वाटर का, बिकॉज वाटर को इतना लोड होता है तो उसको बियर करने का काम करता है। भाखड़ा नंगल 2 से बना हुआ डैम से, भाखड़ा हिमाचल में है, इससे गोविंद सागर लेक बनता है। गोविंद बल्लभ सागर नहीं है, वो दूसरा है, वो यूपी में पड़ता है, जो भारत का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। और नंगल पंजाब में, इंडिया का लार्जेस्ट डैम और हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। नाथपा झाकरी डैम इज ऑल्सो बिल्ट ऑन सतलज रिवर बट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी डैम आपका बिल्ट है। अब आ जाते हैं स्टेट वाइज, लेकिन पहले ये देखिए आप, ठीक है। हीराकुड जो डैम देखो, हीराकुड जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है, ना सिर्फ इंडिया का बल्कि वर्ल्ड का भी। सिर्फ डैम का इतना है, और पूरा अगर यहाँ पर देखें तो 25 किलोमीटर है। महानदी रिवर पे संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये भी क्वेश्चन बन चुका है एक बार कि कहाँ पर, उड़ीसा की किस डिस्ट्रिक्ट में, तो संबलपुर में ये।
टिहरी डैम जो आपको महानदी रिवर पे, पहले महानदी को सौरो ऑफ ओडिशा बोलते थे क्योंकि फ्रीक्वेंट फ्लड्स आ जाते थे, लेकिन जब से महानदी रिवर पे हीराकुद डैम बना है तब से ये जो फ्लड्स हैं वो काफ़ी कंट्रोल में आ चुके हैं। टिहरी डैम की बात करेंगे तो टिहरी की तरह एकदम खड़ा हुआ है, यानी कि बहुत ऊंचा है। हाईएस्ट डैम है इंडिया का। सर हाईएस्ट तो भी बताते हैं भागल नंगल है, वो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। हाईएस्ट अर्दन डैम अगर पूछेगा या फिर अगर कुछ नहीं लिखेगा ग्रेविटी अर्दन, तो आपको यू हैव टू गो विद टिहरी, जो कि भागीरथी रिवर पे कंस्ट्रक्टेड है उत्तराखंड स्टेट में। ठीक, अब फरक्का क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़े थे रिवर में कि गंगा जब इस तरह से आती है वेस्ट बंगाल में, तो इसकी एक यहाँ पर फरक्का नाम की जगह से एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकल जाती है जिसको हुगली बोलते हैं। यहीं पे इंडिया ने क्या किया था, फरक्का बैराज कंस्ट्रक्ट कर दिया, जिससे बांग्लादेश को प्रॉब्लम हुई थी। इसी वजह से 1996 में फरक्का ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। व्यास रिवर की अगर बात करेंगे तो व्यास रिवर प्रोजेक्ट, हरिके डैम वाज बिल्ट थ्रू दिस प्रोजेक्ट इन पंजाब। पंजाब में हरिके डैम यहाँ पर बिल्ट हुआ, व्यास या फिर बियास, एक सेकेंड, ब्यास रिवर। ठीक है, तो हरिके डैम इसमें बिल्ड है। हरिके वो जगह है जहाँ पर ब्यास सतलज को मिलती है। अगर आपको याद हो सतलज कहाँ से निकलती है, लेक मानसरोवर में राकस ताल पड़ता है, और इसका तिब्बत में नाम क्या होता है जरा कमेंट करके बताएं। तो ये जो ब्यास रिवर है जो कहाँ से निकलती है, रोहतांग पास के साउथ है। जो रावी निकलती है वो रोहतांग पास के वेस्ट से निकलती है। तो ये ब्यास इज़ दी ओनली पंचनद जो हमने पढ़ी थी, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, उनमें से एकमात्र यही है जो पाकिस्तान में नहीं जाती है। इंडिया में यहीं पे सतलज को मिल जाती है, जो कि हरिके नाम की जगह है। और यहीं से ही एक कैनाल निकलती है जो कि आपका ये गुजरात तक जाती है। राजस्थान और गुजरात के जो एरिया वहाँ, उनको मेनली तो राजस्थान को वाटर सप्लाई करती है, और इसको हम बोलते हैं इंदिरा कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल। ये इंडिया की लॉन्गेस्ट कैनाल है, सबसे लंबी है। ठीक, रिहांद डैम की बात करेंगे, रिहांद रिवर पे बिल्ट है ये। रिहांद सोन की ट्रिब्यूटरी है। सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये गंगा है। सोन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ठीक है, तो रिहांद उस पर बना, ये है इधर गंगा, ये है सोन, ये है रिहांद, और नीचे से एक और ज्वाइन करती है जिसको बोलते हैं नॉर्थ कोयल। सोन को ज्वाइन करती है, सोन गंगा को आपका ये पटना के पास ज्वाइन करती है, और इसकी वजह से गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक क्रिएट होता है। क्योंकि जब आप पानी रोकते हो, डैम पानी रोकता है, तो कहीं ना कहीं रिजर्वायर बन जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, तो लेक बन जाता है वो। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। सेकंड आर्टिफिशियल हो तो चलो जब लेक्स आपको बताऊंगा तो वहाँ देखेंगे। सेकंड है आपका जैसमन, जिसको हाँ सॉरी देवार लेक के नाम से जानते हैं, जैसमंद या देवार लेक। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ये सारे डैम। अब स्टेट वाइज डैम पे आते हैं। जम्मू कश्मीर पे, अब देखो मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब जिन्होंने याद करके आए, जो फैटमैन से पढ़ के आए, रिकॉल करो। बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल, और एक और याद कर लो, रटले। रटले, रट ले तू ये कि बगलीहार, सलाल और दुलहस्ती कहाँ है, चेनाब में है। चेनाब कहाँ से निकलती है, बारालाचला पास से निकलती है। इसका पुराना नाम क्या है, अस्किनी है। ठीक, अब आते हैं किशन, गंगा, तुलबुल और उरी। किशन ने बुलबुल को उरी में झेल दिया। किशन ने बुलबुल को उरी में झेल दिया, तो झेलम रिवर। इस तरह से याद हो गया, ठीक है। झेल दिया मतलब ढकेल दिया, ऐसे करके याद कर लो। हिमाचल, ये तो जम्मू कश्मीर के हो गए। हिमाचल प्रदेश पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन से याद करने, पौंग डैम और चामेरा। चामेरा, रा से रावी, चामेरा रा से रावी हो गया। और पौंग डैम ब्यास रिवर पे है। इसी को यहीं पे आपको जो है महाराणा प्रताप जो सागर डैम है, इसको इस नाम से भी जानते हैं, पौंग डैम या महाराणा प्रताप सागर डैम। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अभी उत्तर प्रदेश में। बट रावी में ध्यान रखना, आई थिंक नीचे लिखा नहीं तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ। रावी में एक तो बैरा सिविल ध्यान रखना, आपने चामेरा तो ध्यान रखा है, बैरा सिविल, ठीक है, प्लस बस्सी, बैरा सिविल, बस्सी, ठीक है, और चामेरा। देन आते हैं बेतवा पे। तो बेतवा किसकी रिवर है, चंबल सिंध बेतवा केन, यमुना की ट्रिब्यूटरी थी। चंबल सिंध बेतवा केन यमुना की थी। चंबल की थी काली सिंध, पार्वती और छिपरा। तो ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। माटा टीला है और लक्ष्मीबाई डैम है इसमें। रिहांद डैम अभी हम पढ़ के आए, रिहांद रिवर जो कि सोन की ट्रिब्यूटरी उसमें, और गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर बनाता है। गुजरात में उकाई डैम है, ककरापार है, दोनों तापी या ताप्ती रिवर पे है। और तापी या ताप्ती रिवर के बैंक्स पे कौन सी सिटी लोकेटेड है, याद करो जल्दी से। सूरत बिगड़ जाती है तपती धूप में, तो तापी पे सूरत है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा, नर्मदा के बैंक्स पे कौन लोकेटेड है, जबलपुर, एमपी का सिटी लोकेटेड है नर्मदा के बैंक्स पे। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू से। तापी कहाँ से निकलती है, बैतूल प्लेट्यू से। ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध कहाँ हो गया आपका, गुजरात में।
ठीक। और यहीं पे आपको पता है सरदार पटेल जी की जो स्टैच्यू है, जो सबसे हाईएस्ट स्टैच्यू है, वो भी यहीं पे इसी डैम के पास में ही बना हुआ है, गुजरात में। देन आते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में तवा डैम, बाण सागर, ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर, गांधी सागर। अब तवा किसकी ट्रिब्यूटरी थी याद करो, तो तवा थी आपकी नर्मदा की ट्रिब्यूटरी। कैसे याद किया था हमने, बंजर तवा में शक्कर डाल के हिला दो। बंजर ट्रिब्यूटरी थी, शक्कर से शक्कर ट्रिब्यूटरी थी, और बंजर तवे, तो बंजर, शक्कर, तवा और हिला दो से हालो, ये सारी ट्रिब्यूटरी थी हमारी नर्मदा की। बाण सागर सोन रिवर, ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर दोनों नर्मदा पे हैं, गांधी सागर चंबल में है। अब इसमें क्या होता है ना, सागर सागर सागर, अभी आ जाओ राजस्थान में, माही बजाज सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, इंदिरा सागर, बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि भाई ये कौन से रिवर में है, पहले तो याद करो और फिर ये याद करो ये वो कौन से स्टेट में है। अभी मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर किए देता हूँ, सागर को लेके कन्फ्यूज़न दूर होगा पहले से जो लोग पढ़ चुके हैं उनका, कि भाई इंदिरा, गांधी, राणा और जवाहर, यही है। फर्स्ट नेम पकड़ना है हमको। इंदिरा सागर को छोड़ दो तो सारे जितने सागर हैं आपके, यानी कि आपका गांधी सागर, ठीक है, माही बजाज में तो याद ही नहीं करना, नाम में ही माही है, माही रिवर पे है, तो छोड़ दो उसको, ठीक है। तो इंदिरा को छोड़ दो, गांधी, राणा प्रताप और जवाहर तीनों चंबल में है। बस इंदिरा जो है नर्मदा कर रही हैं, बस ऐसे याद कर लो, इंदिरा बस नर्मदा कर रही हैं, बाकी सब जो है चंबल रिवर पे हैं, ठीक। यानी गांधी जी भी, जवाहरलाल नेहरू भी, राणा जी भी, सब कहाँ हैं, चंबल रिवर पे हैं। अब कौन राजस्थान में, कौन एमपी में, तो ये आर से शुरू हो रहा है और ये आर से ख़त्म हो रहा है, हमें सिर्फ पहला नाम पकड़ना है। ये आर से शुरू हो रहा है और आर से ख़त्म हो रहा है, और आर से राजस्थान। याद हो गया कि ये राजस्थान में है, याद हो गया, बताओ अच्छा जल्दी से, याद हो गया ना। तो बताओ जवाहर सागर कहाँ है और किस रिवर पे है, जवाहर कहाँ है और गांधी सागर कहाँ है और किस रिवर में है, और इंदिरा सागर कहाँ है किस रिवर पे है, बताओ जल्दी से कमेंट में। तो जवाहर आर से ख़त्म हो रहा है, राजस्थान में होगा। पहले तो हम स्टेट पकड़ेंगे, आर से ना तो शुरू ना तो ख़त्म, तो कहाँ होगा, एमपी में। आर से ना तो ख़त्म ना तो शुरू, कहाँ होगा, एमपी में। अच्छा, इंदिरा ही सिर्फ नर्मदा कर रही थी, बाकी जितने सागर थे आपके वो सारे चंबल में थे, ख़त्म। और माही बजाज सागर में तो नाम में ही माही है, तो उसमें तो कोई लोड ही नहीं है। माही हमें पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, एमपी, राजस्थान और गुजरात में फ़्लो होती है, ठीक है। और ये बीसलपुर डैम है, बिलासपुर नहीं है, बीसलपुर हो गई है। बीसलपुर डैम आपका बनास रिवर पे है। बनास कहाँ से निकलती है, अरावली के यहाँ से ईस्टर्न साइड से निकलती है, एंड ये बनास चंबल की ट्रिब्यूटरी है, किसकी, चंबल की, ठीक है, क्लियर। और ये भी ओमकारेश्वर डैम हम देख चुके हैं कि नर्मदा रिवर पे है। देन आते हैं नीचे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र इज़ द स्टेट विद द मोस्ट नंबर ऑफ डैम, सबसे ज़्यादा अगर डैम है किसी स्टेट में तो महाराष्ट्र में। जैकवाड़ी डैम, छोम डैम, कोयना डैम। तो जैकवाड़ी गोदावरी रिवर पे, छोम कृष्णा रिवर पे, और कोयना रिवर पे बना हुआ है, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, भीम तू मौसी को घाट पे, ले को से कोयना था, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी के बैंक्स पे कौन सी सिटी लोकेटेड थी, हैदराबाद, घाट प्रभा, माल प्रभा और दूध गंगा। एक और यहाँ डैम पड़ता है जिसका नाम है ईसापुर, वो पेन गंगा रिवर पे है। पेन गंगा कहाँ से निकल के आती है, ऊपर से, याद करो, एमपी से, इधर से वो आती है, ठीक है, पेन गंगा। आते हैं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती रिवर है, और इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है ना। तभी तो हम बोलते हैं कि गोदावरी रिवर का बेसिन छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है, भले छत्तीसगढ़ में जाती नहीं है गोदावरी, लेकिन उसका बेसिन छत्तीसगढ़ तक है। कहाँ से निकलती है, जीटी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, और कहाँ है, वेस्टर्न घाट में। याद है आपको, वेस्टर्न घाट से निकलती है। वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। कर्नाटक में आते हैं जॉग, ठीक है। एक सेकेंड, ये डैम हटा दो, ये तो हमने वाटरफॉल पढ़ा था, ठीक है। लिंगनमक्की डैम, शिव समुद्रम डैम और अलमाटी बांध। अलमाटी, अगेन ये थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन की नीड है, अलमाटी आपका कावेरी पे नहीं है, कृष्णा पे है। कैसे याद करोगे, कृष्ण जी की वो आपने स्टोरी सुनी होगी कि वो जब छोटे थे तो उन्होंने मिट्टी खा ली थी, यशोदा मैया उनका मुंह खुलवाया तो उनका पूरा, है ना, पूरा ग्लोब दिख गया, तो वो इस तरह से याद करना है, माटी कृष्णा, ठीक है। कावेरी पे नहीं है, कावेरी पे आपका शिव समुद्रम वाटरफॉल है, और लिंगनमक्की शरावती रिवर पे, शरावती पे ही जॉग और महात्मा गांधी वाटरफॉल है, जो कि सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। यहाँ पे ध्यान रखना, कृष्ण राज सागर डैम यही है, कर्नाटक में ही है, शिव समुद्रम और कृष्ण राज सागर डैम। अलमाटी लेकिन कृष्णा पे होगा, है तो कर्नाटक में, लेकिन आपका जो रिवर है वो आपकी कौन सी होगी, वो आपकी
कृष्णा होगी। केरला पे आते हैं, केरला में है आपका पेरियार, मुल्ला पेरियार, इडुक्की डैम। पेरियार रिवर पे है जिसको लाइफ लाइन ऑफ केरला बोलते हैं। लॉन्गेस्ट कौन सी है केरल की रिवर? भरतपुजा है। भरतपुजा ऑप्शन में होगा तो पेरियार मैंने बताया था, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है दोनों की लेंथ में, ठीक है। और तीसरी रिवर कौन सी बताई थी मैंने? पंबा। पंबा कहाँ जाके गिरती है? वेम्बानद लेक में गिरती है जाके। तेलंगाना पे आते हैं, पोचमपाद, श्री राम सागर, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, तीनों गोदावरी पे हैं। तेलंगाना पे पोचमपाद, श्री राम सागर और ये कृष्णराज सागर है, ध्यान रखना। श्री राम सागर और कालेश्वरम ये कहाँ है? गोदावरी पे। तमिलनाडु की अगर बात करेंगे, पैकारा और मेट्टूर। मेट्टूर कावेरी पे और पैकारा वही पैकारा रिवर पे। देन आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ श्री सेलम है और नागार्जुन सागर है। अर्जुन कृष्ण है ना, अर्जुन को कृष्ण से आप रिलेट कर सकते हैं, और श्री सेलम जो डैम है वो भी कृष्णा रिवर पे कंस्ट्रक्टेड है। देन यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं कुछ। तो तारापुर भारत का पहला न्यूक्लियर एटॉमिक पावर स्टेशन था। बाकी किस तरह से एनर्जी जनरेट करते हैं, आई थिंक मैंने आपको केमिस्ट्री में बता दिया है कि किस तरह से एनर्जी जनरेशन होता है इनका, और किसको हम यूज़ करते हैं। जैसे बोरॉन की रॉड्स, कैडमियम रॉड्स को कंट्रोल रॉड्स के तौर पे यूज़ करते हैं। हैवी वाटर को हम मॉडरेटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, परमाणु विखंडन होता है, जहाँ पे 92U235 होता है, उसको न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करवाते हैं। देन वहाँ पर बेरियम और क्रिप्टन मिलता है और 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं। देन चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है, और उस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं? चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए मॉडरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हम हैवी वाटर को लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले देख चुके हैं। अब ये लोकेटेड कहाँ पे वो देख लेते हैं। तारापुर पहला था 1969 में, 1969 में ये जो है सबसे पहले इसको कमीशन किया गया था। इसी में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, एंड दैट इज़ अप्सरा के बारे में। कि अप्सरा क्या था? भारत का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर था, जो 4 अगस्त 1956, 4 अगस्त 1950, अगस्त वगैरह तो नहीं याद करना है, बस 1956 ईयर याद करना है। इसको सबसे पहले कमीशन किया गया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा, यहीं पे महाराष्ट्र में, ठीक है, 1956। बाद में 2009 में इसको पूरी तरह से डी कमीशन किया जा चुका है। आर शेरावत भाटा, आर से राजस्थान, ठीक है। तमिलनाडु में कलपक्कम है, और कौन सा है? कुंडनकुलम है। तमिलनाडु में कलपक्कम और कुंडनकुलम है। कलपक्कम भारत का पहला इंडिजिनसली बिल्ट एटॉमिक पावर स्टेशन है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे, और ये अभी न्यूज़ भी था, कलपक्कम ध्यान रखना, यहाँ पर पहला न्यूक्लियर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इंस्टॉल किया गया। फास्ट ब्रीडर जहाँ पे उसकी खासियत ये होती है कि वो कम ईंधन, दैट इज़ कम जो फ्यूल है, फ्यूल यहाँ पर यूरेनियम को यूज़ करते हैं, कम फ्यूल लेता है एज़ कम्पेयर टू जितना प्रोड्यूस करता है। जी हाँ, एनर्जी तो प्रोड्यूस करता ही है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, लेकिन फ्यूल भी प्रोड्यूस कर देता है। उसको इस तरह से बनाया जाता है क्योंकि उसके किनारे किनारे क्या आता है, यहाँ पे फ्यूल भर दिया है, किनारे किनारे जो है प्लूटोनियम इस तरह से लगा दिया जाता है। तो जब स्ट्राइक वगैरह होते हैं न्यूट्रॉन्स, तो इससे भी स्ट्राइक होते हैं, और जो है यूरेनियम प्लूटोनियम फ्यूजन होकर यूरेनियम बना देता है, जिस तरह से यूरेनियम फ्यूजन होकर बेरियम और क्रिप्टन बना रहा था। उत्तर प्रदेश में नरोरा है, गुजरात में ककरापार है, कर्नाटक में कैगा है, और कुंडनकुलम तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सब न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स आपको याद रखने हैं। लेक्स भी जल्दी से देख ही लेते हैं। सबसे पहले लद्दाख पे आते हैं। पंगोंग सो और सो मोरीरी, ये दोनों कैसे हैं? पंगोंग सो मोरीरी, और सो कर भी है। यहाँ पर मैंने आपको एक वो पढ़ाया था, उमलिंगला पास के यहाँ पर मैंने आपको बताया था पंगोंग सो कर सो मोरीरी है। चाइना के बॉर्डर में आपको देखने को मिलेंगे, और ये सॉल्ट वाटर लेक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लद्दाख है, लद्दाख आपको पता है डेजर्ट है, और जहाँ डेजर्ट होता है वहाँ रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ग्रेटर दैन द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। जैसे हमने देखा था यहाँ पे लूनी रिवर थी, लवनवारी जिसको बोल रहे थे, वो आके यहाँ पर ख़त्म हो रही थी, समुद्र मिल ही नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। सेम गोज हेयर ऑल्सो, कि ये आपके सॉल्ट वाटर लेक्स होंगे। ओके, पंगोंग सो कर सो मोरीरी। ऐसे ही तुम अगर सिक्किम में आ जाओगे ना, तो सो लामू लेक देखने को मिलेगा तुमको, एक सो लामो लेक देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको चोलामू लेक भी बोलते हैं, ठीक। और ध्यान रखना, यहीं पर हाईएस्ट लेक भी है इंडिया का, जिसका नाम है गुरु डोंगमार। यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है, गुरु डोंगमार लेक, ये हाईएस्ट लेक है इंडिया का। ओके, देन ये चीज़ क्लियर हो गया। देन जम्मू कश्मीर में आएंगे तो वूलर लेक, जो इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। देन डल लेक, फिर हमने पढ़ा था वूलर लेक को वाटर कौन फीड करता है? झेलम, ठीक है। और डल लेक को ज्वेल ऑफ श्रीनगर के नाम से जानते हैं, ठीक है, ज्वेल ऑफ श्रीनगर। देन हिमाचल में आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे, मोस्टली तो पंजाब में पड़ता है, सुखना लेक, चंडीगढ़ में पड़ता है। देन आते हैं कहाँ पे?
यहाँ पे उत्तराखंड में भीमताल जो लेक है वो आपका कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड में। नैनीताल भी यहीं पड़ेगा, रूपकुंड भी यहीं पे। रूपकुंड मतलब काफ़ी मिस्टीरियस है, इसको स्केलेटन लेक भी बोलते हैं रूपकुंड को, क्योंकि यहाँ पर आप जाएंगे अगर मतलब पानी नहीं भरा होगा तो बहुत सारे मतलब कदम कदम पे आपको कंकाल देखने को मिलेंगे। उसके पीछे की मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई कि वो कंकाल कहाँ से आए, कैसे आए वहाँ पर, ठीक है। और बहुत पुराने हैं, मतलब जब उनकी डेटिंग वगैरह करी गई तो पता चला ये चीज़। राजस्थान की अगर बात करेंगे तो राजस्थान में आपको सांबर लेक देखने को मिलेगा, जो कि आपका लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। इनलैंड का मतलब होता है कि वो उसका कोस्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो कोस्टल लेक्स हैं, जैसे कोस्टल स्टेट में ही हमें कोस्टल स्टेट लेक्स देखने को मिलेंगे, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ समुद्र से पानी आ जाएगा, खारा हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा। बट जो सांबर है ये तो पूरी तरह से इनलैंड है, कोस्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। यहीं पुष्कर लेक मिलेगा राजस्थान में, और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा देवार लेक। देवार, जिसको कि जयसमंद लेक के नाम से भी जानते हैं, ये सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। नाल सरोवर गुजरात में देखने को मिलेगा। एमपी में अगर आएंगे तो एमपी में भोजताल है, ठीक है, भोजताल, जिसको राजा भोज जो परमार डायनेस्टी के रूलर थे उन्होंने बनवाया था, इसको भोजताल याद रखना है, ठीक है। अभी एसएससी में क्वेश्चन आया था कि इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सा है, तो पता है उन्होंने, अभी मैंने आपको बताया था गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन वो था ही नहीं ऑप्शन में, उन्होंने भोजताल को माना लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। नो डाउट आर्टिफिशियली, क्योंकि मैंने बताया इसको जो राजा भोज से परमार डायनेस्टी के रूलर उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था, लेकिन ध्यान रखना वो आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर होगा। अगर वो ऑप्शन में नहीं होगा तो क्योंकि एसएससी ने पूछा है, माना है, तो फिर हमें भी मानना पड़ेगा, ओके। लोनार लेक आपका महाराष्ट्र में, और ये क्रेटर लेक है, यानी कि जो क्रेटर यानी कि जो मेट्योराइट का इम्पैक्ट हुआ था उसकी वजह से जो गड्ढा क्रिएट बना, उसकी वजह से इसका यहाँ पर मतलब ये बना यहाँ पे। इसके अलावा साथ ही साथ यहाँ भूसी लेक भी याद करना, ठीक है। कौन सा, एक सेकेंड, यहाँ पे याद करना भूसी लेक कहाँ है, महाराष्ट्र में। और ये जो मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं, लोनार लेक, ये आपका बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में, ये भी पूछ चुका है, बुल्धाना। सलीम अली भी लेक यहीं पड़ता है महाराष्ट्र में। देन आ जाओ कहाँ पे, देन आ जाओ आपका केरला में। तो केरला में वेम्बानद लेक है जो इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है, पंबा रिवर यहीं आके गिरती है, अष्टमुडी लेक है, और सस्तम कोट्टा लेक है। अब जितने आपको ये कोस्ट में मिलेंगे, खासकर जैसे केरल में है, इनको हम बोलते हैं लगून लेक। क्या बोलते हैं, लगून। अब उसके मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्या लगून लेक है, सारी चीज़ें। और इनको हम बैक वाटर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पानी जो होता है समुद्र का वापस आता है, ठीक है, जैसे कि लहरें आती हैं, वेव्स जनरेट होती हैं, तो पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जो पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी जब बैक मारता है तो बैक वाटर बोल देते हैं, लगून लेक होते हैं ये, ओके। तो वेम्बानद, अष्टमुडी और सस्तम कोट्टा। देन आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पुलिकट लेक है। ऊपर आओगे कोलेरू है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर गोदावरी रिवर आती है जो अपना डेल्टा यहाँ बनाती है, यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से आती है गोदावरी रिवर। गोदावरी यहाँ से ओरिजिनेट होती है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ओरिजिनेट होती है, और यहाँ पर इस तरह से अपना वो बनाती है, और यहाँ से कृष्णा रिवर आती है और यहाँ पर अपना डेल्टा बनाती है। तो उसके बीच में आपको कोलेरू देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। देन अगर आप आएंगे तेलंगाना में तो आपको हुसैन सागर लेक देखने को मिलेगा। हुसैन सागर के अलावा आपको यहाँ पर श्री सेलम लेक भी देखने को मिलेगा। तो हुसैन सागर, निज़ाम सागर और श्री सेलम ये देखने को मिलेगा। जो हुसैन सागर है, हुसैन सागर ये हैदराबाद को सिकंदराबाद से कनेक्ट करने का काम करता है, ओके। देन आते हैं चिलिका लेक, उड़ीसा में है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, रिमेंबर दिस, ठीक है। यहाँ में से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लार्जेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड लेक चोलामू जो मैंने, ठीक है। गुरु डोंगमार याद रखना है, एसएससी में गुरु डोंगमार करके पूछा है। चोलामू मैंने आपको बता दिया, चोलामू जिसको कि सोलामो के नाम से भी जानते हो, सिक्किम में ही है, लेकिन गुरु डोंगमार याद रखना। लॉन्गेस्ट वेम्बानद बता दिया। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर सांबर है। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश होता है फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर दोनों से मिलके जो बनता है। तो चिलिका बहुत बड़ा है सांबर से कंपेयर, लेकिन सांबर कोस्टल नहीं है। तो लार्जेस्ट इनलैंड अगर पूछेगा तो सांबर होगा, और अगर पूछेगा पानी ज़्यादा किसका सॉल्टी है तो सांबर का ही है। इस वजह से इसको सॉल्ट वाटर लिखा है, इसको ब्रैकिश वाटर लिखा है। ये उड़ीसा में। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर तो देख ही चुके हैं, वूलर लेक है। देन आप आएंगे मेघालय में। मेघालय में उमियाम लेक है, जिसको 12 पानी लेक के नाम से भी जानते हैं। शिलोंग में पड़ता है ये, ओके। और मेघालय से पता नहीं क्यों कोई याद आ रहा है, खैर छोड़ो। मतलब मेघालय को बदनाम कर डाला यार, मतलब कर डाला होता है ऐसी ऐसी। टेलीग्राम पे मैंने आज एक रील डाली थी, देखा था तुमने, हैं बेटियां हमारी ये हैं, बेटियां वो हैं, देखा था आपने? नो डाउट अच्छी हैं, है ना, लेकिन कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं जो पूरे स्टेट को की लंका, मतलब एक तो घर उजाड़ दिए और स्टेट की लंका मतलब लगाने को थी। वो तो कहो स्टेट पुलिस ने वो सारी चीज़ें
पता लगा ली। खैर, तो लोकटक लेक है मणिपुर में, और ये लार्जेस्ट बोल रहा हूँ, ये ओनली लेक है जो कि आपका फ्लोटिंग लेक है, तैरता हुआ। और यहीं पर आपको केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा, जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, बिकॉज यहाँ फुमडिस मतलब घास वास टाइप होती है, वो फ्लोट करती रहती है उसकी वजह से। और यहीं पर आपको संगाई डियर देखने को मिलता है, एक तरह का हिरन होता है, और वो यहाँ का स्टेट एनिमल भी है। ओके, बताओ कमेंट में, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है मणिपुर से या नहीं पास होती है। देन असम में आ जाओ, असम में दीपोर बिल तुमको देखने को मिलेगा। असम में तुमको एक सेकेंड, असम में तुमको हाफलॉन्ग देखने को मिलेगा। क्या? हाफलॉन्ग लेक देखने को मिलेगा और दीपोर बील देखने को मिलेगा। देन बिहार में आ जाओ, कंवर लेक है, कंवर ताल, जो कि बूढ़ी गंडक नदी बनाती है, ये मैंने आपको बताया था। और ये लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, ना सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरे एशिया का। बूढ़ी गंडक रिवर इसको बनाती है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे लेक्स भी यहाँ पर ख़त्म हो गए। बाकी कुछ फैक्ट आप देख लो, जो कि उसके उसमें भी लिखे होंगे फैक्टमैन में, दैट इज़ नोट कर लो आप। लार्जेस्ट लेक जो पूरे वर्ल्ड में वो कैस्पियन सी है, ठीक है। और हाईएस्ट लेक कौन सी है? अगर हाईएस्ट बोलूँगा मैं, ठीक है, तो वो लेक टिटिकाका है। लेक टिटिकाका आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये आपको पेरू में देखने को मिलेगी, साउथ अमेरिका में। डीपेस्ट लेक जो वर्ल्ड की है वो लेक बैकाल है, रशिया में। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूरे वर्ल्ड में है, वो आपको यूएसए में लेक सुपिरियर देखने को मिलेगा, जो ग्रेट लेक्स का पार्ट है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है आज का ये लेक्चर, और हमारा बस मानसून बाकी है, जो एक टॉपिक में पूरा ख़त्म करेंगे, एंड दैट इज़ इंडिया का पूरा क्लाइमेट। ठीक है, देन फिर वहीं कोएपन भी देखेंगे। कोएपन तो कमेंट करके बताना, कोएपन मैंने पढ़ा दिया ना बेसिक, कोएपन का बेसिक मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ाया तो होगा आई थिंक, जितना मुझे याद है। ठीक है, और उसके बाद नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और मिनरल्स, ये बाकी है हमारा। ठीक है, तो वो भी जो कल दैट इज़ मंडे और ट्यूसडे को मैं 2 लेक्चर ही ज्योग्राफी के लूँगा, और ट्यूसडे तक हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा ज्योग्राफी भी। फिर हम 2 सब्जेक्ट उठाएंगे, पॉलिटी एंड बायोलॉजी मोस्ट प्रोबेबली। बाकी तो आप बता देना कमेंट में। ओके, थैंक यू।